Good morning, class. Welcome back to the online study of Max Divine Educational Hub. This is Shanaz, your online social studies teacher. So be ready for your social studies class. Okay, let's have a look on the chapter. This is the chapter number 2 of geography, globes and maps. ये geography का chapter number 2 है, globes and maps. इसमें हम globes और maps के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, या उनकी हेल्प से हमें क्या क्या चीज़ें ईजिली समझ आ जाती हैं. इसके अदर आज हमारा जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो हमारा ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसका मैं ये पहला चैप्टर आपको करा रही हूँ ज्योग्राफी का. ठीक है, इससे पहले जो हमने वर्क किया था वो हमारा ऐसे फर्स्ट का वर्क था, तो आज से आपका ऐसे फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट है आपका लेट्स गेट स्टार्टेड. यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. पाइथागोरस अ ग्रीक फिलोसोफर इज स्टेटेड इन द 6th century BC दैट द अर्थ वाज राउंड एंड नोबडी बिलीव्ड हिम. पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने 6 शताब्दी में कहा था कि पृथ्वी जो है वो कैसी है, राउंड है, यानी कि गोल है, लेकिन उस वक्त उन पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया था. उसके बाद में इंडियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था आर्यभट्ट और साथ में कोपरनिकस जो कि एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, उन दोनों का भी मानना ये था कि पृथ्वी जो है वो एक गोले की तरह है. लेकिन 16th century में मैगेलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, यानी कि वो पूरी दुनिया भर में चले गए थे घूमने के लिए और पृथ्वी को गोलाकार साबित करने वाले वो पहली समुद्री एक्सप्लोरर बने थे. 1873 में जर्मन मैथमेटिशियन जॉन बेनेडिक्ट जिनका नाम था, उन्होंने भी पृथ्वी को जो डिस्क्राइब किया वो एक शब्द में डिस्क्राइब किया जिसका नाम था ज्योइड. ज्योइड एक ऐसा शेप होता है जिसे आप ना तो पूरी तरीके से गोलाकार कह सकते हैं और ना ही उसको स्क्वायर कह सकते हैं. यानी जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरीके से गोल भी नहीं है और पूरी तरीके से स्क्वायर भी नहीं होती है, वो है ज्योइड. और ज्योइड एक ऐसी चीज़ है जिसके दूसरे अगर कोई शेप आपको बताया जाए कि ये शेप इसकी तरह होता है, यानी पृथ्वी हमारी इसकी तरह होती है, तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इसीलिए एक यूनिक शेप है और वो क्या है, ज्योइड. The shape of the earth is like a sphere, but the actual measurement proved that the earth is not a perfect shape. पृथ्वी जो है वो एक गोले की तरह है, लेकिन अगर हम उसे एक्चुअल में नापेंगे यानी मेज़र उसको करें तो वो एक सही आकार नहीं है, यानी पूरी तरीके से वो गोल नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ज्योइड बोल सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है वो स्पैरिकल है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पैरिकल मॉडल दिखाया जाता है जिसे हम ग्लोब कहते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है या एक अक्ष पर अपनी दूरी पर घूमती रहती है, उसी तरीके से ये भी एक स्टैंड पर उसी का एक छोटा मॉडल दिखाया जाता है, जिसके थ्रू ये दिखाते हैं कि ये भी अपने स्टैंड पर पूरी तरीके से पृथ्वी घूमती रहती है. जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक होता है नॉर्थ पॉइंट जिसे हम नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, एक आपका होता है साउथ एंड जिसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब्स. ग्लोब्स के क्या एडवांटेज होते हैं, यानी क्या फ़ायदे होते हैं हमें ग्लोब से. एक ग्लोब जो होता है वो एग्जैक्ट शेप दिखाता है पृथ्वी का या उसकी डायरेक्शन का, या फिर उससे रिलेटेड जो दूसरे साइज़ या शेप होते हैं, जैसे ओशियन कितना होता है, महासागर कैसे, आइसलैंड किस हिस्से में होगा या किस शेप में होगा, वो सारे शेप हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं. बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं. इसके अलावा और भी सारी चीज़ें होती हैं, और भी जगहें होती हैं, जैसे सभी तरीके के जो मैप्स होते हैं, यानी इंडिया है तो उसका मैप जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो एक आकार आपको समझ में आता है कि इस तरीके के शेप में हमारा इंडिया है. तो उसी तरीके से आपको बाकी कंट्रीज़ के मैप भी उस पर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा नॉलेज मिलती है इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से हम ग्लोब की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. कैसे दिन और रात होते हैं, किस वजह से ये चीज़ें होती हैं, या सीज़न पूरे साल जो मौसम बदलते हैं वो किस वजह से होते हैं, कैसे सूरज के सामने पृथ्वी होती है या पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो वो किस तरीके से हो सकती है, हम एक प्रैक्टिकल के तौर पर उसको देख सकते हैं. बट जो ग्लोब होता है उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब. इन स्पाइट ऑफ सो मैनी बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोब की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्लोब की कुछ लिमिटेशन होती है, यानी उस पर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा क्लियरली आपको उसमें समझ नहीं आ सकती. उसके लिए हमें दूसरी चीज़ों को देखना पड़ता है. जैसे कि ग्लोब है, उसको आप कैरी करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप कहीं पर लेकर जाओगे तो ईजिली उससे चीज़ों को नहीं समझ पाओगे. इसीलिए ग्लोब जो है वो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि लैंडफॉर्म है, वेजिटेशन है, या मिट्टी, क्लाइमेट कंडीशन है, या कहीं का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, या फिर उससे अदर और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब हम ग्लोब की हेल्प से नहीं ले सकते, क्योंकि उसे और डीपली हमें देखना होता है. तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि ग्लोब की क्या होती है, कुछ लिमिटेशन होती है. उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारा होता है मैप.
तो आइए अब हम मैप के बारे में समझते हैं। मैप क्या चीज़ होती है? ये तो अभी हमने डिस्कस किया ग्लोब के बारे में, अब आपका होगा मैप। इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। मैप मीन्स होता है नक्शा। नक्शा क्या है? स्केल की हेल्प से किसी भी एक फ्लैट जगह पर खींची गई एक ड्राइंग हमारी क्या कहलाती है? मैप कहलाती है। अब होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस को हम उस मैप पर किस तरीके से देखेंगे या किस तरीके से उसे मेज़र करेंगे। जैसे अगर ज़मीनी हिस्सा हो, उसको जब आप मेज़र करेंगे तो वो अगर 1 किलोमीटर है तो हम मैप पर दो पॉइंट्स बनाएंगे, जिसमें क्या होगा 1 सेंटीमीटर उसे माना जाएगा। 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान करके उस स्केल पर उस दूरी को शो किया जाएगा, जो कि हम ग्लोब पर नहीं देख सकते थे, वो मैप की हेल्प से हम देख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स कितने टाइप के होते हैं? मैप्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। मैप्स कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का मैप देखना चाहते हैं, यानी हमें क्या चीज़ चाहिए है जो हमें मैप में देखनी है, उसी टाइप का हम मैप चूज़ करेंगे। और आज जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स के मैप्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप आएगा पॉलिटिकल मैप्स। इसके थ्रू हमें डिफरेंट टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि किसी कंट्री के बारे में अगर हमें जानना है कि कहाँ कौन सी कंट्री है, या कहाँ पर कौन सी स्टेट है, या उसकी कैपिटल देखनी है, या उसका लोकेशंस देखनी है, हमें किस जगह पर है, या इंपॉर्टेंट सिटीज़ या टाउन्स देखनी है, तो वो सब हमें पॉलिटिकल मैप्स में मिलते हैं। सेकेंड टाइप होता है हमारा फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स किस तरीके के होते हैं? इसमें हमें बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन अगर आपको देखनी, माउंटेन रेंजेस देखनी है, पीक्स देखनी है, या फिर फ्लैट एरिया देखना है, या फिर आपको बहुत सारे पहाड़, समुद्र या फिर नदियों के बारे में जानना है, तो आपको फिजिकल मैप में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। डिफरेंट कलर्स के साथ में उन्हें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को दिखाया जाता है। डिफरेंट कलर क्यों यूज़ करते हैं मैप में? ताकि हमें हर एक चीज़ जो है वो अलग अलग कलर की हेल्प से क्लियरली नज़र आ सके। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मैप इज़ थैमेटिक मैप। थैमेटिक मैप क्या होते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी इसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं वो होती हैं कुछ ऐसे फीचर्स, जैसे कि आपके वेदर है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ पर कौन से जंगल पाए जाते हैं, या कहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, या कहाँ पर लोग रहते हैं, आबादी ज़्यादा है, कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको थैमेटिक मैप में देखने के लिए मिलती हैं। फोर्थ टाइप होता है आपका टूरिस्ट मैप। टूरिस्ट मैप किस तरीके के होते हैं? टूरिस्ट मैप ज़्यादातर जो यूज़ किए जाते हैं वो ऐसी जगह के लिए किए जाते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो हमें उन मैप्स की ज़रूरत होती है। उन मैप्स की हेल्प से अब हम ग्लोब लेकर जाएंगे तो हम इजीली उनमें कुछ चीज़ों को ढूंढ तो नहीं पाएंगे। अब हमें देखना है कि हमें आसपास के क्षेत्र में ये चीज़ें देखनी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम घूमने जा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको एक डिफरेंट चीज़ होगी जो ग्लोब में नहीं मिलेगी, तो आपको उसके लिए टूरिस्ट मैप की ज़रूरत होगी। और टूरिस्ट मैप में जो पॉइंट आउट किया जाता है वो ज़्यादातर आसपास के क्षेत्र के जो म्यूजियम्स होते हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, या जो दूसरी चीज़ें ऐसी इंटरेस्टेड प्लेसेस होते हैं जहाँ पर आप घूमने जाना पसंद करते हैं, या आसपास के कोई ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो वो जगहें सब उस पर हाईलाइट की जाती हैं, तो उसे टूरिस्ट मैप कहते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं आपके वेदर मैप्स। वेदर मैप्स में क्या शो किया होता है? मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम। वेदर सिस्टम के मूवमेंट के बारे में, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन या रेनफॉल, स्नोफॉल के बारे में कि कहाँ पर कैसे रेनफॉल होता है या कहाँ पर स्नोफॉल होता है, वो वेदर से रिलेटेड वेदर के मैप्स में आप देख सकते हैं। या फिर किसी भी एरिया का इक्वल टेम्परेचर, जो भी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इक्वल टेम्परेचर रहता है या एयर प्रेशर इक्वल रहता है या फिर वाइंड की डायरेक्शन इक्वल होती है, तो वो सारी चीज़ें वेदर मैप्स में शो की जाती हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस मीन्स दूरी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्टेंस है। इसमें क्या है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ मैप एज लार्ज एज द एक्चुअल एरिया में बी। ये तो हम सभी को पता है कि मैप पर हम एक्चुअल एरिया तो नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि जब ज़मीन पर अगर हमारा कोई दूरी है तो वो बहुत किलोमीटर में आ रही है, तो उसको हम किलोमीटर में तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैप हम A4 साइज शीट पर ही बना सकते हैं या उससे थोड़े बड़ी चीज़ पर बना देंगे, लेकिन उतना नहीं हो सकता जितने की ज़मीन हो सकती है। तो इसीलिए ये एक लिमिटेड स्पेस में दिखाया गया बड़ा सा एरिया होता है, जिसे हम बहुत एक छोटी सी जगह में बना करके दिखाते हैं। तो इसीलिए जैसे कि अगर जो दूरी है वो किस तरीके से मैप पर शो की जाती है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मार्केट, अगर एक मार्केट है जो हमारे घर से कुछ दूरी पर है, जिसकी दूरी होगी 5 किलोमीटर, वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर पर मार्केट है, तो उस मार्केट को हम जब मैप पर शो करेंगे तो 5 सेंटीमीटर पर शो करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि आपका 5 सेंटीमीटर जो आपने मैप पर शो किया है वो एक्चुअल में ज़मीन पर 5 किलोमीटर है, यानी दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आगे मेज़र कर लेंगे कि अभी आगे की दूरी कितनी हो सकती है। मैप्स के बारे में तो आप समझ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा एटलस। एटलस क्या चीज़ होती है? एटलस एक कलेक्शन होता है मैप्स का, यानी जब मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के मैप्स होते हैं, तो सभी तरीके के मैप्स की एक
एक ही जगह पर सभी तरीके के बहुत सारे मैप्स होते हैं जिनको एक बुक के रूप में बाइंड कर दिया जाता है, और वो बुक जो होती है वो एटलस कहलाती है। इसके अलावा जो वर्ल्ड मैप होता है उसको छोड़ें, या फिर जो कुछ सेलेक्टेड कॉन्टिनेंट्स होते हैं या कंट्रीज़ होती हैं, उनके अलावा बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन होती है जो इस सभी मैप में इंक्लूड की गई होती है। कुछ डायग्राम होते हैं या फिर जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेटा है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो सब चीज़ें भी मैप में शो की गई होती हैं। तो मैप जो होते हैं वो ज़्यादातर इस एटलस में, एटलस जो मैप्स की बुक होती है उसके अंदर प्रिंटेड कलर किए गए होते हैं, जिससे कि वो समझने में आसान हो जाते हैं और उसके साथ साथ उसको कैरी करना भी बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हम ग्लोब को नहीं ले जा सकते, लेकिन हम मैप को ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं, और मैप भी जो हमें एक ही बुक के अंदर सभी तरीके के मैप मिल जाए तो वो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो वो हमारी बुक जो होती है वो क्या कहलाती है? एटलस। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैप्स। अब मैप की डायरेक्शन क्या होती है? बिना किसी डायरेक्शन के तो आप किसी काम को नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो मैप होता है वो हमें पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में हमें जाना है, या उस मैप की हेल्प से हम किस तरीके से डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो ऑल मैप्स शुड शो डायरेक्शन विद एन अपराइट एरो मार्क्स। हर किसी ज़्यादातर जो मैप्स होते हैं उस पर एरो मार्क्स दिया गया होता है, जिससे आपको पता होता है कि टॉप पर कौन सी साइड रहेगी और बॉटम पर कौन सी साइड रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, एरो मार्क नहीं होता है, तो एन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो आपकी टॉप पर रहती है। जैसे कंपास होता है उसके अंदर भी आप सारी चीज़ों को इजीली देख सकते हैं, वो डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। उसमें भी डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है आपकी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसीलिए उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही हम मैप्स को भी देखते हैं। मैप्स में बहुत सारे मार्क दे रखे होते हैं डायरेक्शन के, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा होता है मैप के अंदर, तो आप इजीली उस मैप को समझने के लिए जो नॉर्थ है उसको टॉप पर रखेंगे मैप के, और उसी के अकॉर्डिंग आप उस मैप से डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। नाउ हर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? अब जब हम मैप बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें शो करने के लिए अलग अलग सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हाउ वुड यू शो फीचर्स? आप फीचर्स को कैसे दिखाएंगे? लाइक टाउन्स, ब्रिज, पोस्ट ऑफिस, रेलवे लाइंस, फॉरेस्ट एक्सेट्रा ऑन अ मैप। मैप पर अगर आपको कहीं पर रेलवे लाइन दिखानी है, पोस्ट ऑफिस दिखाना है, ब्रिज दिखाना है या टाउन दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यू विल हैव टू शो दैम बाय यूजिंग सर्टेन कलर्स, सिंबल्स एंड लेटर्स। तो उसके लिए आप कुछ कलर्स या फिर किसी सिंबल का यूज़ करेंगे या फिर किसी लेटर का यूज़ करेंगे, जिससे इजीली आप ये समझ सकें कि कम स्पेस में आप किस तरीके से उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी स्पेस इतना कम होता है आप उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते पूरे तरीके से, आप किसी ब्रिज को नहीं बना सकते इतनी दूर तक। तो इसीलिए हम कुछ सिंबल की हेल्प से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या उसको क्लियर कर देते हैं। जिन सिंबल्स की हेल्प से हम इन्हें शो करते हैं वो हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं। कलर यूज्ड इन मैप्स गिव टू मैप अ गुड लुक। कलर का जब हम इस्तेमाल करते हैं मैप में, तो एक तो वो गुड लुक यानी कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और उसके बाद में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। यानी हमें प्रॉपर पता होता है कि ये कलर किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है या ये कलर किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कल्चरल फीचर्स के लिए। जैसे अगर आपको कोई बिल्डिंग दिखानी है, रोड दिखाना है या रेलवे लाइन्स दिखानी है, तो आप उसमें कैसा कलर का यूज़ करेंगे? ब्लैक का। अब आता है आपका ब्लू कलर। जैसे आप किसी भी मैप को उठा करके देखेंगे तो आपको क्लियरली जब ब्लू कलर नज़र आएगा तो आप समझ जाएंगे कि या तो ये कोई समुद्र है या फिर कोई नदी है या रिवर है या कोई एक पानी का एरिया है, क्योंकि हम पानी को किस चीज़ से इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ पर? ब्लू कलर से। उसी तरीके से जब हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर जो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होती है या पेड़ पौधे होते हैं या जंगल के क्षेत्र होते हैं, तो वो सब हम ग्रीन कलर के यूज़ से इंडिकेट करते हैं, उसमें उसको शो किया जाता है। अब आता है आपका ब्राउन कलर। ब्राउन कलर को हम यूज़ करते हैं किसी भी माउंटेन या हिल को शो करने के लिए। कहीं पर पहाड़ी हमें शो करनी है तो उसको अगर हम रेड कलर से या फिर हम येलो कलर से कर देंगे तो आप इतना इजीली नहीं समझ सकते। तो इसीलिए उसमें हम कैसा यूज़ करते हैं? ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं, और आपको पता होता है कि यहाँ पर माउंटेन्स या हिल्स हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्केच। स्केच क्या होती है? ये एक टाइप की ड्राइंग होती है जो कि हमारी मेमोरी पर बेस होती है। यानी हम अपनी याददाश्त से ही, या हमें कुछ मेमोरी याद आती है या किसी एक ख़ास जगह की हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको किसी एक चीज़ पर ड्रॉ करते हैं, तो उससे क्या होता है, किसी भी अननोन जगह की अगर हम स्केच कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन को हम उसकी हेल्प से बता सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू गो टू योर फ्रेंड्स स्कूल बट यू डोंट नो द वे। आप एग्जाम्पल के लिए अपने फ्रेंड के स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन आप वहाँ का रास्ता नहीं जानते हैं, तो आपके फ्रेंड जो होंगे वो आपको एक ड्राइंग बना करके देंगे या किसी भी एक पेपर पे आपको एक स्केच बना करके देंगे, जिसकी हेल्प से आप उस स्कूल तक पहुँच सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी बनाने वाला होता है स्केच, वो आपको दो चीज़ें की इन्फॉर्मेशन देगा। एक तो देगा वो डिस्टेंस और दूसरी होगी डायरेक्शन, क्योंकि आपको ये बताया जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कब राइट लेना है, कब लेफ्ट लेना है, या फिर वहाँ से दूरी कितनी होती है। जैसे कि मैंने मैप में भी आपको बताया था कि जो
ग्राउंड की दूरी होती है, जो ज़मीन पर होती है, जैसे 5 किलोमीटर की बताई थी, वो कितनी भी किलोमीटर हो सकती है, तो वो सेंटीमीटर में मेज़र की जाती है। उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। और स्केच की हेल्प से आप किसी भी अननोन जगह तक पहुँच सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लान। प्लान क्या चीज़ होती है? एक डिटेल ड्राइंग होती है एक स्मॉल एरिया की, जो हम लार्ज स्केल पर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि इफ़ यू वांट टू शो योर स्कूल बिल्डिंग टू योर फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को अपने स्कूल की बिल्डिंग दिखाना चाहते हैं तो आप उसको अपना असेंबली हॉल, अदर चीज़ें जितनी भी सब कुछ होंगी, वो सारे फीचर्स आप स्कूल के उन्हें दिखाना चाहेंगे। जिसके लिए आपको ये भी दिखाना होगा, आप ये भी इंटरेस्टेड होंगे कि आप ये दिखा सकें कि आपका जो क्लासरूम है वो कितना बड़ा है। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक प्लान की, ना कि एक मैप की। Thus, unlike a map, a plan can be show the length and breadth of a room. इस टाइप से मैप के अपोजिट हम जब प्लान बनाते हैं तो उसमें एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिखा सकते हैं। और प्लान में जो मैप होता है, वो दोनों चीज़ें, प्लान और मैप दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हमारा मैप होता है उसमें एक बड़े क्षेत्र दिखाया जाता है, जो छोटे से पैमाने पर, यानी कि छोटे से क्षेत्र में तैयार किया जाता है। यानी एक शीट पर उस आप मैप को तैयार कर लेते हैं जो बहुत बड़ी जगह का होता है। जैसे कि एक जो सेंटीमीटर हम शो करते हैं वो 100 किलोमीटर के लिए शो करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो प्लान में एक बहुत छोटे से क्षेत्र को दिखाया जाता है। बड़े क्षेत्र के लिए नहीं होता, बल्कि एक छोटे से एरिया के लिए होता है प्लान बनाया जो जाता है। तो उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर को हम जो मान सकते हैं वो 1 मीटर के लिए माना जाता है, ना कि 100 किलोमीटर के लिए। तो वो छोटे एरिया के लिए होता है प्लान, और बड़े एरिया के लिए होता है मैप। ओके, तो अब आपने समझ लिया एक प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, या किस तरीके से हम किस चीज़ का प्लान बना सकते हैं, और मैप क्या होता है और प्लान क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। बट you can concern all your queries and doubts related to the chapter only during your class time on my personal number 8077673415। as you all know कि अगर आपको कोई कंसर्न या क्वेरी है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज के थ्रू आप अपनी क्वेरीज को कंफर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेज होमवर्क। आज हम अपने होमवर्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब होमवर्क में आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, जो आपको खुद फाइंड आउट करनी है। जैसा मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर से सारी एक्सरसाइजेस इजीली मिल जाएंगी। उसके लिए पहले आपको अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर दें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर आपका फिनिश भी हो चुका है, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू, सी यू सून।